हेलो, आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ डिफरेंशियल हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर के सॉल्यूशन निकालेंगे। लीनियर सेकेंड ऑर्डर के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर पी क्यू आर जो है वो x के फंक्शन होते हैं या कांस्टेंट होंगे, कुछ भी हो सकते हैं। इसमें हम d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लायर को 1 कर लेते हैं। कोई भी मल्टीप्लायर है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम पी क्यू आर डिसाइड करते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, सी एफ प्लस पी आई, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। वो मेथड हम देख चुके हैं। अब यहाँ हम दूसरा मेथड देखेंगे कि अगर जो कंप्लीट सॉल्यूशन है उसमें हमें सी एफ का एक पार्ट दे रखा है। सी एफ मीन्स अगर इस इक्वेशन को हम इज इक्वल टू 0 करके एम की वैल्यूज निकालते हैं और जो सॉल्यूशन लिखते हैं वो हमारा सी एफ होता है। मीन्स आर इक्वल टू 0 करके जो हम निकालते हैं वो हमारा सी एफ होता है। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो हम 2 बार इंटीग्रेट करके और सी एफ निकालते हैं। तो यहाँ अगर हमें एक इंटीग्रल पता हो, मान लो कि हम एक इंटीग्रल मान लेते हैं y इज इक्वल टू यू, सी एफ का एक कोई भी पार्ट हमें पता है, तो ये y इज इक्वल टू यू सी एफ का अगर एक पार्ट होगा और सी एफ निकालने के लिए हम r को 0 करते हैं तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब यहाँ अगर हम y इज इक्वल टू यू रखें तो इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। मीन्स डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू 0। ये हमारे y इज इक्वल टू यू इसको सेटिस्फाई करेगा। अब क्योंकि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है तो इसके 2 पार्ट होंगे कंप्लीट सॉल्यूशन के, तो हमें सी एफ का केवल एक पार्ट है पता है, तो हम मान लेंगे कि y इज इक्वल टू यू वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। v कोई भी x का फंक्शन होगा जिसको कि हमें निकालना है। अब यहाँ हमने y इज इक्वल टू यू वी सब्स्टिट्यूट कर लिया, जहाँ की u हमने यहाँ पर हमें नोन है हमारा इंटीग्रल और v अननोन है, वो हमने सपोज किया है। तो y इज इक्वल टू यू वी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स। इसी तरह हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से तो यू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू का डी यू बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस यहाँ v का डी वी बाई डी एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स है, प्लस v डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये जो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की, डी वाई बाई डी एक्स की और y इज इक्वल टू यू वी, ये जो वैल्यू आई है वो हमने हमारी यहाँ गिवन इक्वेशन के अंदर रख दी। जो भी हमारी इक्वेशन है उसमें हमने यहाँ पर रख दी। अब हमने v के अंदर देखा सेकेंड ऑर्डर का जो टर्म है वो ले ली, डी वी बाई डी एक्स को कलेक्ट कर लिया और v को कलेक्ट कर लिया एक साथ। तो हमने देखा u डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर है, डी वी बाई डी एक्स का कोफिशिएंट 2 डी यू बाई डी एक्स प्लस पी यू है, प्लस v का कोफिशिएंट डी टू यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू है इज इक्वल टू आर। ये जो टर्म है मीन्स जो v का कोफिशिएंट है वो अभी हमने देखा था यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ये इज इक्वल टू 0 है। क्यों है? क्योंकि u हमारा एक इंटीग्रल है सी एफ का और सी एफ का है, इसलिए हम राइट हैंड साइड में 0 ले रहे हैं, r को 0 ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू हो गई 0। अब हमारे पास क्या रह गया, डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट u से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स, ये 0 है। यहाँ 2 अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स प्लस पी रह जाएगा और इज इक्वल टू आर अपॉन यू, ये यहाँ पर आर अपॉन, अच्छा यहाँ लिख दिया है, ये आर अपॉन यू आ गया। अब ये v में सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन हो गई। हम डी वी बाई डी एक्स को मान लेते हैं स्मॉल p, तो ये हो जाएगा डी पी बाई डी एक्स प्लस ये p और ये p अलग है, ये p हमारा डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट कैपिटल P है
और ये जो हमने dv बाई dx लिया है वो स्मॉल p है। dp बाई dx प्लस p प्लस 2 अपॉन u du बाई dx लिख दिया और इस dv बाई dx को p मान लिया इज इक्वल टू r अपॉन u। अब ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q वाली, जिसका कि हमें सॉल्यूशन पता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होता है। तो ये हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाला तो p की वैल्यू निकल जाएगी हमारी। फिर जब हमारी p की वैल्यू निकल जाएगी तो उसको हम वापस dy बाई dx रखेंगे, dy बाई dx रखेंगे तो फिर वो हमारी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन हो जाएगी। फिर हम उससे v निकालेंगे तो यहाँ से हमारा v निकल जाएगा इस वाली इक्वेशन से, और u हमें पता ही है तो y इज इक्वल टू यू वी जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। और इसमें कुछ रूल्स हैं हमारे, जो हमने कहा है कि u हमारा नॉन इंटीग्रल है, CF का एक पार्ट है। तो कई क्वेश्चंस में तो हमें दे रखा होगा कि y इज इक्वल टू मान लीजिए EX इसका एक CF का एक पार्ट है, या y इज इक्वल टू कॉट x इसके CF का एक पार्ट है। अगर नहीं दिया हुआ है तो ये हमारे पास रूल्स हैं कि हम CF का एक पार्ट कैसे निकालें। तो वो रूल्स हमारे ये हैं कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन जिसमें कि हम d2y बाई dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रखेंगे और फिर p q r निकालेंगे। तो p और q और r की वैल्यू हम रख लेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि अगर 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो हमारा CF का एक पार्ट या वन इंटीग्रल जो नोन हम मान रहे हैं लास्ट आर्टिकल के अंदर वो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स होगा, अगर 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 होता है तो जैसे हमारा अभी हमने जो सॉल्व किया था उसमें y इज इक्वल टू यू एक हमने लिया था, वैसे ये हमारा y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स हो गया। अब यहाँ y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स हो गया, मीन्स ये जो हमने यहाँ माना था y इज इक्वल टू यू इज वन इंटीग्रल ऑफ CF, तो ये जो y इज इक्वल टू यू है, u की जगह हमारा ई रेज टू एक्स हो गया। अगर यहाँ पर d2y बाई dx स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 मान के p q अगर हमने निकाला है और 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ हमने ले लिया y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स वन इंटीग्रल ऑफ CF, ठीक है। उसके बाद हमने y इज इक्वल टू वी ई रेज टू एक्स मान लिया सब्स्टिट्यूशन, dy बाई dx निकाला यहाँ से, d2y बाई dx स्क्वायर निकाला हमने यहाँ से, और फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया जैसे कि हमने ये यहाँ पर इस इक्वेशन में रखा है। और उसको फिर हम ये देखेंगे कि v का जो कोफिशिएंट है, क्योंकि यहाँ y इज इक्वल टू ई एक्स इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो v का जो कोफिशिएंट है वो हमारा वैनिश हो जाता है, तो हमारी इक्वेशन इस तरह की बन जाएगी। फिर हम dv बाई dx को p रख लेंगे, ये सॉल्व किया, लीनियर इक्वेशन इन p आ गई। फिर p को वापस dv बाई dx रखेंगे तो लीनियर इक्वेशन इन v आ जाएगी, जिससे v की वैल्यू निकल जाएगी और y इज इक्वल टू वी ई रेज टू एक्स इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ये भी हम क्वेश्चन में देखेंगे। तो अगर 1 प्लस p प्लस q है इक्वल टू 0 के, तो हमने देखा y इज इक्वल टू ई एक्स एक पार्ट है CF का। अगर 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एक्स CF का एक पार्ट है। इसी तरह 1 प्लस p अपॉन m प्लस q अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू एम एक्स जो है CF का एक पार्ट है। इसी तरह अगर p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स CF का एक पार्ट है। अगर 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर CF का एक पार्ट है। और इसको जनरलाइज करें तो m इंटू एम माइनस 1 प्लस 2 प्लस p एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू एक्स एस टू एम CF का एक पार्ट है। तो ये जो रूल्स हैं हमारे, इनसे हम CF निकाल लेंगे और फिर अभी जो मैंने मेथड बताया था उससे हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। d2y बाई dx स्क्वायर माइनस कॉट एक्स dy बाई dx माइनस 1 माइनस कॉट एक्स y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स साइन एक्स। तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि d2y बाई dx स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये है 1। इसका मतलब p माइनस कॉट एक्स हो गया, q हमारा माइनस 1 माइनस कॉट एक्स हो गया और r ई रेज टू एक्स साइन एक्स हो गया। तो यहाँ देखो 1 प्लस p प्लस q इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो y इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स जो है
वो 1 इंटीग्रल ऑफ CF हो गया। तो हमने y इज इक्वल टू वी ई रेस टू x इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मान लिया। क्योंकि हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मान रहे हैं ये वाला, इसलिए अब हम R0 नहीं करेंगे। और यहाँ जो हमने इसको 0 किया था, u को जब सॉल्यूशन माना था, वो इसलिए कि u को हमने CF का एक पार्ट माना था, और यहाँ हम इसको कंप्लीट सॉल्यूशन मान रहे हैं, जिसमें कि v हमारा x का फंक्शन है, जिसको कि हम कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू वी रेज टू एक्स, dy बाई डी एक्स निकाल लिया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लिया, और फिर हमने इस इक्वेशन के अंदर रख दिया। तो जो हमारी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आई है वो ये आई है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dv बाई डी एक्स 2 माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अब इसमें हम dv बाई डी एक्स को p रख लेंगे, तो ये आएगा dp बाई डी एक्स प्लस p 2 माइनस कॉट एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारी p में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई फर्स्ट ऑर्डर वाली। तो हम जो हमारा जो मेथड है उससे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के p की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। अब जब p की वैल्यू हमारी निकल जाएगी तो हम p को वापस dv बाई डी एक्स रखेंगे, और फिर हम यहाँ से v की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी जो v की वैल्यू निकल जाएगी तो y इज इक्वल टू वी रेज टू x जो है हमारा सॉल्यूशन है, तो ये हमने इस v में ये x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें हम ये देखेंगे कि हमारा C1 C2 सब आना चाहिए। यहाँ C1 e रेज टू माइनस 2x साइन एक्स है, यहाँ C1 आ गया हमारा, ये इसमें C1 नहीं लिखा है, ये C1 भी आएगा यहाँ पर, यहाँ C1 भी आएगा, ये एक बार चेक कवर कर लेना। एक तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। दूसरा हम देखते हैं कि मान लो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ इसके कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए हमें एक्स स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना है, और फिर हमने लिखा p की वैल्यू माइनस 2 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यू 2 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 हो गया है। p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब एक जो इंटीग्रल है वो y इज इक्वल टू x हो गया। मीन्स CF का एक पार्ट जो है वो y इज इक्वल टू x है। तो y इज इक्वल टू x है, हमारा CF का पार्ट है, तो y इज इक्वल टू vx। हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन ले लेते हैं। dy बाई डी एक्स निकाला, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाला, ये तीनों वैल्यूज हमने यहाँ पर रखी। ये तीनों वैल्यूज इस इक्वेशन में रख के हमने अगर सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया ये x d2 b बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। अब हमने dv बाई डी एक्स को p रख दिया, स्मॉल p रखा इसको हमने, और यहाँ से p की वैल्यू निकाल ली। तो p इज इक्वल टू c1 e रेज टू 2x माइनस हाफ। ठीक है, फिर हमने इसको और इसको चेक कर लेना है यहाँ पर सिंप्लीफाई करके। p की वैल्यू निकाल ली और फिर p की वैल्यू आ गई, तो फिर इसको एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो v की वैल्यू है इसमें हमने, ये हमारा CF का पार्ट था x, तो v की वैल्यू यहाँ रखी, तो y इज इक्वल टू vx। v इज इक्वल टू जो भी हमारा है हाफ c1 e रेज टू 2x माइनस हाफ x प्लस c2। तो यहाँ हम देख लेते हैं सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो हमारे दो कांस्टेंट है c1 और c2। तो ये हमारा इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह एक और इक्वेशन ले लेते हैं, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, जैसे साइन स्क्वायर एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। यहाँ हमें दे रखा है कि y इज इक्वल टू कॉट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो हमने इसको y इज इक्वल टू v कॉट एक्स ले लिया, सेम वही p यहाँ पर देखो हमारा डी वाई बाई डी एक्स की कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब p हमारा 0 है, और y की -2 है, -2 कॉसेक स्क्वायर इसलिए लिखा। अच्छा, इसका कोफिशिएंट पहले 1 बनाएंगे हम, तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर -2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स y इज इक्वल टू 0। तो p -2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज
-2 cosec स्क्वायर v। p नहीं, ये q है, यहाँ पर p हमारा 0 है और r भी 0 है। तो y = v cot x हमारा सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अब dy/dx निकाला हमने, d2y/dx स्क्वायर निकाला, और ये सारी की सारी वैल्यू हमने गिवन इक्वेशन इसमें रख दी। इसमें sin स्क्वायर x से डिवाइड किया तो हमारी ये इक्वेशन आई थी। अब ये सारी की सारी जब सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ पर आ गए। फिर dv/dx को p रखा तो हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, तो जो हमारा हमने फ्रॉम द बिगनिंग अपन जो कर रहे हैं वो वाला वेरिएबल सेपरेट वाला करके log p = ये, यहाँ से हमने p की वैल्यू निकल गई। फिर हमने dv/dx रखा, इसको dv/dx रखने के ऊपर हमारी ये v की वैल्यू आ गई। यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ c1 tan स्क्वायर x dx प्लस c2, इसको इंटीग्रेट किया, और फिर y = v cot x हमारा इसका सॉल्यूशन है। v हमारा ये है, हमने इस पूरी इक्वेशन को cot x से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस वाली इक्वेशन का। ये इसका क्या है, कंप्लीट सॉल्यूशन ये है। तो इसमें जैसे कि हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को जो हमने सॉल्व किया था, तब हम उसको 2 पार्ट में करते थे। कैसे करते थे, पहले हम अलग से CF निकालते थे और उसके बाद हम PI निकालते थे। तो यहाँ पर हमें अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पर कोएफिशिएंट्स जो थे वो कांस्टेंट थे, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो कोएफिशिएंट्स है वो x के फंक्शन है, p q r। कांस्टेंट भी हो सकते हैं लेकिन x के फंक्शन भी हो सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा मेथड है जिसमें कि हमें CF का कोई भी एक पार्ट गिवन है, या फिर जो हमारे रूल्स हैं उससे हम CF का एक पार्ट निकालेंगे। तो ये हमें कैसे भी हो सकता है कि गिवन भी हो सकता है, और वो जो हमने रूल्स पढ़े थे इन रूल्स को हमको याद भी रखने हैं, तो हमारा फटाफट CF निकल जाएगा। ठीक है, थैंक यू।